बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.3 और इस पर आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 को। फर्स्ट क्या कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी इस 390 डिग्री पर आपने साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट 390 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इस 390 डिग्री का को टर्मिनल एंगल तलाश करेंगे। को टर्मिनल एंगल कैसे तलाश करना है, 390 डिग्री लिखें और इसमें से 360 के कुछ राउंड माइनस कीजिए। आपने को टर्मिनल एंगल तलाश करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा एंगल 0 और 360 के दरमियान में रहे, अगर वो डिग्री में गिवन है, और अगर रेडियन में गिवन है तो 0 और 2 पाई के दरमियान में हमने रखना है। तो ये 360 से ज़्यादा आ रहा है, 360 से कम करने के लिए इसमें 360 का एक राउंड जो है वो हम माइनस कर देते हैं। तो 390 में से अगर हम 360 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 390 का को टर्मिनल एंगल बना 30 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में याद रख लीजिए इक्वल नहीं है, लेकिन को टर्मिनल जरूर है। को टर्मिनल एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम होती हैं। जो साइन 390 देगा वही साइन 30 दे देगा, कॉस 30 देगा और टेंजेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री और कोटेंजेंट 30 डिग्री, ये वैल्यूज आएंगी। और साइन 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, टेंजेंट 30 1/√3 और कोसिकेंट 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल है वो 2 हो जाएगा। सीकेंट 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल है तो 2/√3 हो जाएगा। और कोटेंजेंट 30 टेंजेंट 30 का रेसिप्रोकल है तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3। तो ये थी हमारे पास, हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो को टर्मिनल एंगल की मदद से वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। सेकेंड पार्ट है जी माइनस का 330 डिग्री। तो पहले हमें -330 डिग्री का को टर्मिनल एंगल तलाश करना है। यानी अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज -330 डिग्री पे। यानी हम लिखेंगे साइन माइनस का 330 डिग्री, कॉस -330 डिग्री, टेंजेंट -330 डिग्री, कोसिकेंट -330 डिग्री, सीकेंट -330 डिग्री और कोटेंजेंट -330 डिग्री। देखते हैं जी क्या एंगल बनता है -330 डिग्री का को टर्मिनल एंगल। तो -330 डिग्री लिखें और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए 360 का एक ही राउंड से ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। यानी 360 में से अगर आप -330 करेंगे तो ये हमारे पास एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। अब हमने साइन 30 कॉस 30 टेंजेंट 30 कोसिकेंट सीकेंट 30 कोटेंजेंट 30 और ये तो वैल्यू सेम आएंगी जो पिछले क्वेश्चन के ऊपर आई हैं, क्योंकि इसका एंगल भी को टर्मिनल कौन सा बना है, 30 डिग्री का। यानी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ -330 डिग्री बना है प्लस का 30 डिग्री। तो इन पर भी ये वही पिछले वाले क्वेश्चन की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है जी 765 डिग्री का को टर्मिनल एंगल क्या होगा। अब ये एंगल पॉजिटिव तो है लेकिन 360 से ज्यादा आ रहा है। अब हमें 360 के कुछ राउंड इसमें से माइनस करने पड़ेंगे।
अब देखते हैं जी 360 का अगर हम एक राउंड माइनस करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 765 माइनस का 360, 765 माइनस का 360 करोगे तो 405 आता है। तो ये एंगल अभी भी 360 से लेस नहीं हुआ। आप इसमें दो राउंड जो है वो इसमें से माइनस कीजिए, यानी 7 फिर 360 अगर इसमें माइनस कर दें तो ये 45 एंगल बनेगा। 760 माइनस 360 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एंगल आ जाएगा जी 45 डिग्री। तो 765 डिग्री का जो को टर्मिनल एंगल बना है वो 45 डिग्री बना है। अब हमने वैल्यूज लिखनी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इन एंगल्स पर, यानी साइन 765, cos 765, टेंजेंट 765 और कोसिकेंट 765, सीकेंट 765, कोटेंजेंट 765। और इसमें 765 का जो को टर्मिनल एंगल बना वो बना है 45 डिग्री। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे साइन 45 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, कोसिकेंट 45 डिग्री, सीकेंट 45, कोटेंजेंट 45 डिग्री। क्योंकि 765 का को टर्मिनल एंगल कितना आया है 45 आया। इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम होगी। तो 745 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। 45 एक ऐसा एंगल है कि जहां पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं। तो टेंजेंट 45 इन दोनों को डिवाइड कर लें, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, आंसर 1 आ जाएगा। कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सीकेंट इसका रेसिप्रोकल है स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। कोटेंजेंट 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हम 1 ही वैल्यू आएगी। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में आ रहा है माइनस का 675 डिग्री। अब ये एंगल नेगेटिव है। अब हमें 360 के राउंड जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। अब वो देखते हैं कि कितने राउंड इसमें होंगे, यानी माइनस का 675 प्लस 360। भाई एक राउंड से तो इसने पॉजिटिव नहीं होना, दो राउंड से कर लेते हैं। तो इसके दो राउंड आप कर लीजिए। 360 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से माइनस कर लें 675। तो ये एंगल फिर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, यानी माइनस 675 का जो को टर्मिनल एंगल है वो कौन सा है 45 डिग्री है। देखिए हमें साइन माइनस का 675 नहीं हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो को टर्मिनल एंगल का फायदा ये होता है कि हमें ऐसा एंगल मिल गया जिसकी वैल्यू हम आसानी के साथ लिख सकते हैं, यानी 45 डिग्री की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है साइन 675 माइनस का, कॉस 675 माइनस, टेंजेंट माइनस का 675, कोसिकेंट माइनस का 675, सीकेंट 675, कोटेंजेंट 675 डिग्री। अब इस कोसिकेंट और साइन 45, कॉस 45, टेंजेंट ये सारी वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही आएगी। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमारा पार्ट नंबर सॉल्व हो गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 13 पाई ओवर 3। अब इसका भी देखते हैं क्या बनेगा जी। को टर्मिनल एंगल पार्ट नंबर है 6 प्लस का 13 पाई ओवर 3। देखो बहुत ही आसान काम ये है कि जो भी आपको डिनोमिनेटर दिया गया वो वैसे ही लिख लो और यहाँ प्लस पाई करो
और ऊपर 13 पाई चाहिए तो इधर मुझे 12 पाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और 12 को अगर 3 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ रहा है 4। तो हमारे पास आंसर भी इवन ही आना चाहिए है, इवन आ रहा है। एलसीएम अलग अलग कर दो तो भाई 12 पाई ओवर 3 प्लस का पाई बाई 3 तो ये आ जाएगा 4 पाई प्लस का पाई बाई 3। तो भाई 13 पाई बाई 3 का जो को टर्मिनल एंगल बना वो कितना बना है पाई बाई 3 बना। पिछले क्वेश्चन का भी यही था पाई बाई 3, लेकिन पिछले क्वेश्चन में को टर्मिनल एंगल किसका बना था -71 पाई। भाई अब -71 की जगह पर हम लिख देंगे 13 पाई बाई 3, यानी यहाँ पर भी हम लिखते हैं साइन 13 पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3 और 13 पाई बाई 3 का को टर्मिनल एंगल तो भाई पाई बाई 3 ही बना है। और साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 तो हमने कैलकुलेट कर ली है, हमें इनकी वैल्यूज ये आ गई। तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में है 25 पाई बाई 25 पाई बाई 6, 25 पाई बाई 6 इसका फाइंड करना है को टर्मिनल एंगल। अच्छा, एक छोटी सी हमने करेक्शन करनी है जी। यहाँ पर था हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 5 है, 71 नहीं है बल्कि क्या है 17 है। 71 तो भाई इसमें आ रहा है। तो पार्ट नंबर 7 से पहले मैं इसे आपको रिपीट करवा दूं। -17 पाई बाई 3 है पार्ट नंबर 5। इसको देखिए पार्ट 5 में 17 पाई बाई 3 और जो हमारा एलसीएम है डिनोमिनेटर है वो वैसे लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे प्लस का पाई और ऊपर आंसर मुझे 17 चाहिए माइनस का 17, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्लस का 18 पाई। -18 पाई प्लस पाई में अगर ऐड करोगे तो दोबारा आंसर यही आ जाएगा। दूसरी चीज ये देखनी होती है कि 18 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो आंसर इवन आना चाहिए। 6 आ रहा है भाई, 18 को 3 इवन आ रहा है, तो आप इसमें एलसीएम को अलग अलग कर दें, यानी यहाँ भी पाई बाई 3 और माइनस का 17 पाई बाई 3, ये आ जाएगा जी 6 पाई प्लस का पाई बाई 3 तो माइनस का 17 पाई बाई 3। अच्छा जी, अब ये इसका बन गया है को टर्मिनल एंगल। फाइंड आउट तो हमने ये करना है -17 पाई ओवर 3 फिर कॉस माइनस का 17 पाई ओवर 3 और टेंजेंट -17 पाई ओवर 3। उसके बाद है जी इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट -17 पाई ओवर 3 और फिर सीकेंट माइनस का 17 पाई ओवर 3 और कोटेंजेंट -17 पाई ओवर 3। तो इस 17 -17 पाई बाई 3 का जो को टर्मिनल एंगल बना है वो हमारे पास बना है जी पाई बाई 3। तो यहाँ आप लिख दें साइन पाई ओवर 3 कॉस पाई ओवर 3 फिर टेंजेंट पाई ओवर 3 फिर कोसिकेंट पाई ओवर 3 सीकेंट पाई ओवर 3 कोटेंजेंट पाई ओवर 3। पाई की वैल्यू पाई रेडियन होता है 180, उसको 3 पे डिवाइड करोगे तो 60। अब देखना ये है कि साइन 60 कितना स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 1/2, टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट 3, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है तो 2, कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल है तो टेंजेंट का तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया जी। अब देखिए आप नेक्स्ट पार्ट क्या है।
अब देखिए पार्ट नंबर 7, ये क्या है? पार्ट 7 में है जी 25 पाई बाय 6। तो 25 पाई ओवर 6 में भाई हमने ये ख्याल करना है कि डिनोमिनेटर इसके अंदर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6 ही लिखेंगे और इधर हम लिख देंगे प्लस का पाई, और ऊपर टोटल 25 पाई है तो 24 पाई। 24 पाई प्लस पाई करोगे तो 25 पाई आ जाएगा। दूसरी चीज ये ख्याल करनी है 24 को 6 पे डिवाइड करने से आंसर इवन लाना है। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा? 4। इवन ही आ रहा है, एलसीएम अलग अलग कर दो। 24 पाई बाय 6 प्लस का पाई बाय 6, तो ये 4 पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया। यानी इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 पाई और प्लस का पाई बाय 6। तो भाई ये जो 2 पाई के राउंड ऐड हुए कितने, वो 2 आ गए। ऐसे दो एंगल जिनका डिफरेंस 2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल हो, उन्हीं को कोटर्मिनल कहते हैं। यानी अगर आप इस एंगल को लाके इसमें से इधर माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई इंटू 2। यानी 25 पाई बाय 6 का जो कोटर्मिनल एंगल बना है वो कितना बना है? पाई बाय 6। वैल्यू तो हमने ये फाइंड करनी थी साइन 25 पाई बाय 6 cos 25 पाई बाय 6, फिर टेंजेंट 25 पाई बाय 6 और साइन का रेसिप्रोकल है जी कोसेकेंट 25 ओवर 6, सेकेंट 25 पाई ओवर 6, कोटेंजेंट 25 पाई ओवर 6। इसकी बजाय हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाई बाय 6 के ऊपर, यानी साइन पाई ओवर 6, कॉस पाई ओवर 6, टेंजेंट पाई ओवर 6, कोसेकेंट पाई ओवर 6, सेकेंट पाई ओवर 6, कोटेंजेंट पाई ओवर 6। अब पाई रेडियन 180, उसको 6 पे डिवाइड करोगे 30, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2 cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, और जो टेंजेंट 30 है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। बाकी तो सारे रेसिप्रोकल। कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है साइन का, वो 2 आ जाएगा। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8, -71 पाई ओवर 6। अच्छा, माइनस का 71 पाई ओवर 6, -71 पाई ओवर 6। तो जो डिनोमिनेटर है वैसे ही लिखो, यहाँ प्लस पाई लिखो, इधर आपको लिखना पड़ेगा -72 पाई। -72 पाई प्लस 1 पाई, आंसर माइनस का 71 पाई आ जाएगा। अब दूसरी बात, 72 को 6 पे डिवाइड करोगे 12 आएगा, इवन आ रहा है, एलसीएम अलग अलग कर दो। -72 पाई ओवर 6 प्लस का पाई बाय 6, -12 पाई प्लस पाई बाय 6। इसको लिख लो 2 पाई के कितने राउंड जी? -6 राउंड, पाई बाय 6। और इधर क्या है? माइनस का 71 पाई ओवर 6। तो -71 पाई ओवर 6 का जो को टर्मिनल एंगल बना है वो कितना बना? पाई बाय 6। भाई ये तो यही सेम आ गया। इसका मतलब ये जो ऊपर है सिर्फ हमने क्या लिखना है? माइनस का 71 पाई। तो ये तो वैल्यू सेम हो गई क्योंकि को टर्मिनल एंगल एक जैसे आ गए। माइनस का 71 पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 6, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में की थी, वैल्यू सेम है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 9, पार्ट 9 है जी -1035। अब इस कंडीशन को हमने पूरा करना है, यानी 0 से 360 के दरमियान में लाने के लिए 1035 डिग्री
इसमें हमें 360 के राउंड ऐड करने पड़ेंगे। कितने वो देख कर लेते हैं। अगर 360 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 360 मल्टीप्लाई बाय 3 1080 आता है। उसमें से अगर 1035 माइनस करूंगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। इनको माइनस कितने राउंड थे 3 और आंसर कितना आ रहा है जी ये 45। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, को टर्मिनल एंगल। यानी जो वैल्यू साइन 1035 की होगी वही वाली वैल्यू साइन 45 की होगी। कॉस 1035 टेंजेंट माइनस 1035 और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट माइनस 1035 सेकेंड 1035 और इधर आ जाएगा जी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 1035। देखें कितने आसान हो गए क्वेश्चन जो है, बहुत इजी मेथड हमने सीख लिया। एंजॉय करो एंजॉय। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री और कोसेकेंट 45, सेकेंड और यहाँ पर भी 45 और कोटेंजेंट 45। अब देखना ये है कि भाई साइन 45 टेबल वैल्यूज है। साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 45 1/√2। याद रख लो 45 एक ऐसा एंगल है जहां पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम है और दोनों वैल्यू कितनी है 1/√2। टेंजेंट 45 1, कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है साइन का √2, सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है √2, कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो ये 1 ही आएगा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।